सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग गाइस। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये व्लॉग मैं शूट कर रहा हूँ। मेरे को फिलहाल एक कॉल आ रहा है, मैं कॉल रिसीव करता हूँ फिर आपको कॉल बैक करता हूँ। What? Bro, what are you talking about, man? रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। आज की वीडियो में एक चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि क्या है ना, मेरा पुराना मोबाइल जो अभी जिस मोबाइल से शूट कर रहा हूँ इसको मैंने रिपेयरिंग के लिए भेजा हुआ था। तो ये है गूगल का पिक्सल 7 है। तो बात क्या है ना, इसमें एक फीचर इन लोग गूगल वालों ने डाल रखा है कि भाई वॉइस मतलब कोई बाहर गाना चल रहा हो वगैरह वगैरह ये सब ट्रैक करते हैं। लेकिन पिछले 7 दिनों से 7-8 दिनों से इसमें ना कोई सिम कार्ड था, ना एक भी डेटा से कनेक्टेड हुआ था, ना इसको कुछ वाईफाई पता है। एक्चुअली में ये मेरा पर्टिकुलर मोबाइल उस शॉप में आजू बाजू के बजे हुए गाने डिटेक्ट कर रहा था और नीचे नोटिफाई कर रहा था कि ये वाला गाना ये है। तब सब लोगों से मेरा क्वेश्चन ये है, तो इसको कैसे पता कि ये वाला गाना इस तरीके से प्ले हो रहा है कि इस गाने का नाम ये है XYZ। मतलब इसका मतलब ये है कि भाई एंड्रॉयड डिवाइसेस तुमको बैकएंड में ट्रैक कर रहे हैं, तुम्हारी सारी चीज़ें जो तुम बात कर रहे हो वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड रख रहा है। हो सकता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी मुझे वहाँ पे दिखी। अभी भी फिलहाल इस मोबाइल में कुछ नहीं है। अभी मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि इस मोबाइल में आजू बाजू में कोई गाना प्ले करता हूँ, इसमें कुछ कनेक्टेड नहीं, वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी ये गाना डिटेक्ट कर रहा है। आपको एक सैंपल दिखाता हूँ इस मोबाइल का, आप देख लीजिएगा और देख के मुझे बता दीजिएगा। गाइस ये मेरा मोबाइल है, पहले आपको दिखा देता हूँ। इसमें इसमें कोई सिम कार्ड है नहीं, मतलब कुछ नहीं है इसमें, सिम कार्ड वगैरह कुछ नहीं है, ना ये वाईफाई से कनेक्टेड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक गाना प्ले करता हूँ, कोई भी एक गाना। एक मिनट है, हाँ, एक गाना प्ले करता हूँ। मैं आपको बस इसमें यही एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मतलब कैसे कर पा रहा है ये। आप देख रहे, जस्ट कीप वॉचिंग, नीचे एक नोटिफिकेशन आएगा कि कौन सा गाना बज रहा है। देखा 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 आपने, ये तभी वाईफाई बंद है, कुछ कनेक्टेड नहीं है। इसको पता कैसे चल रहा है कि भाई कौन सा गाना बज रहा है, मतलब कैसे, मतलब इसमें कोई सिम कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गूगल पिक्सल का 7 है जो आपको बैकएंड में ट्रैक कर रहा है, राइट, बैकएंड में ट्रैक कर रहा है। इसका मतलब यही है ना, दिस डिवाइसेस आर ट्रैकिंग यू इन वट एवर द केस। मेरा कहने का वजूद यहाँ पे एक ही है कि मतलब क्या है ये, क्या हो सकता है, मतलब ये किस तरीके से डिवाइस अपने को ट्रैक कर रहे हैं। मतलब है लॉजिकल बात है ना, ना मेरा सिम कार्ड उसमें था, ना वो वाईफाई से कनेक्टेड है, मतलब कोई इंटरनेट का सोर्स नहीं है उसके पास, फिर भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है कि भाई कौन सा गाना चल रहा है। और ना ही वो गाना मैंने इससे पहले कभी लगाया था, मैं कभी नहीं सुना। फर्स्ट टाइम गूगल पे आया, मतलब रैंडम हिंदी सॉन्ग्स करके सर्च किया था, उसमें वो गाया आया था। वो गाना मेरा फेवरेट है भी नहीं। वो लॉजिकली आप पता कर सकते हो भाई कैसे, मतलब हाउ, मतलब एक डर सा लगा रहता है ना। आप भाई किसी मीटिंग में जाते हो, एक्चुअली क्या बात कर रहे हो, क्या डिस्कशन हो रहा है। एक बात तो मैंने गूगल पे फिर एड्स में एक चीज़ देखी थी भाई, जिस 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 क्या बोलते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आप बात करते हो, मतलब उसके एड्स आपको दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे कई सारे एविडेंसेस है। आज का जो मेरा एविडेंस यही था भाई, मतलब आर एंड्रॉयड डिवाइसेस ट्रैकिंग यू, तो उसका एक प्रूफ है। मतलब आप जो बात कर रहे हो, वट एवर यू आर टॉकिंग, दे आर ट्रैकिंग यू, दे आर लिसनिंग टू यू, आर एंड्रॉयड डिवाइसेस लिसनिंग टू यू। इसका एक प्रूफ है जो मेरे पास अभी जो मेरे वीडियो के थ्रू में मैंने आपको दिखाया। मतलब बहुत अजीब है। मतलब एंड्रॉयड डिवाइसेस को लॉजिकली, जो भी डिजिटल डिवाइसेस जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो उसमें प्राइवेसी नामक चीज़ कोई बची नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लग रहा है। मतलब इफ़ यू वांट प्राइवेसी, भाई एक ऐसा रूम बनाओ जहाँ पे सारे डिवाइसेस रख दो और अपने अलग रूम में जाके सो जाओ। मतलब इस तरीके से होता है ना। और पिछली बार किसी मूवी में भी मैंने देखा था भाई, वेन एवर योर एंड्रॉयड डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू वाईफाई, राइट, भाई कोई अपने वाईफाई सिस्टम के थ्रू वो कुछ भी हो सकता है, वो रेंज रेडिएशंस के थ्रू पता लगा सकता है कि भाई घर में, पता लगा सकता है कि घर में क्या है। इसकी रियलिटी मेरे को नहीं पता, किसी मूवी में मैंने देखा था।
मतलब बहुत डेंजर बात है ये, मतलब बहुत अजीब है। दिस डिवाइसेस आर एक्चुअली लिसनिंग टू यू। मतलब क्या है, अगर आपको कुछ लगता है भाई मेरे नॉलेज में कुछ कमी है, भाई ऐसा कुछ है बैकएंड में चल रहा है, मेरी यह क्या सच्चाई है, आपको जो भी ओपिनियन रहेगा मुझे कमेंट में बताओ, कमेंट करो नीचे भाई रियलिटी क्या है। और ऐसा सच में आपके साथ भी कभी हुआ है भाई, मतलब आपके एंड्रॉइड डिवाइसेस कभी आपको ट्रैक कर रहे हैं और सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली आपको बता रहे हैं। मतलब सोचने वाली बात है ना। ऐसा है मतलब आज का डिवाइस। और दूसरी चीज़, काफ़ी दिनों के बाद जो आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ये मोबाइल ख़राब हो गया था मेरा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो नहीं हो पा रही थी। और आज वापस से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये नया व्लॉग। सो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, काफ़ी दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया था। मतलब सोशल मीडिया की दुनिया में मेरा डिवाइस ख़राब हो गया एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। मतलब लोग हंसते हैं, टू बी फ्रैंक, भाई तेरे पास दूसरा मोबाइल नहीं था। दूसरा मोबाइल था मेरे पास, लेकिन 10 साल पुराना है, जो है स्पेयर मैंने रखा था। और एक मोबाइल है, वो भी मेरा स्पेयर है, लेकिन उसमें वीडियो क्वालिटी इतनी बेटर नहीं आती जितनी इस डिवाइस पे आती है। मतलब समझने वाली बात है ना, अगर काम कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आप कंटेंट डाल रहे हो, बस डेली कंसिस्टेंटली डालते डालते जाओ। और एक तीसरी चीज़, जैसे कंसिस्टेंटली लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं। मतलब 2-4 दिन पहले मैंने देखा था भाई, सौरव जोशी ने एक वीडियो डाला था। वहाँ पे वीडियो ऐसा था, मतलब कुछ बोलते ना ऐसे काफ़ी क्लोजअप आके आपको, भाई कौन मेरा फेस क्यों कौन देखेगा। दो चीज़ें हैं, आपके आजू बाजू में क्या एनवायरनमेंट है वो पहला फोकस रहेगा। अगर आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो, अच्छा नॉलेज लोगों को दे रहे हो, तब उस नॉलेज पे एक्चुअली फोकस रहेगा। ठीक है, ऐसे दो चीज़ों पे कंटेंट काम करता है। ऐसा खुद सौरभ जोशी ने उस वीडियो में कहा, भाई अपना फेस क्यों देखेंगे, भाई आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, किससे बात करते हो, वो वो बंदे एक्चुअली कौन है, क्या है, किस तरीके से है। तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बेसिस पे हम लोग कंटेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। और दूसरी चीज़, मतलब इस पर्टिकुलर ब्लॉग से जो आज मैं शूट कर रहा हूँ, जो आज इवनिंग में मैं डालने वाला हूँ, और एक ब्लॉग मतलब आगे शूट करके मैं पोस्ट करने वाला हूँ यार। और एक कॉल आया है, मैं पॉज लेता हूँ और आगे शूट करता हूँ, देखता हूँ इनका क्वेरी क्या है। वापस वापस से आता हूँ मैं। एक मिनट। यार सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, मतलब 5 मिनट पहले मैं क्या बोल रहा था मैं भूल गया। लेट मी चेक, मैं पिछला वाला वीडियो चेक करता हूँ, फिर वो टॉपिक क्या था, फिर वापस से कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, याद आ गया। मैं ये बात कर रहा था कि आज के बाद जितने भी मैं वीडियोस डालने वाला हूँ डेली बेसिस पे, सबकी लेंथ मिनिमम 10 मिनट रखूँगा। और 30 दिसंबर के लिए ऑलमोस्ट अभी एक आध दूसरा दिन भी अगर छूट जाता है, तो इससे आगे जो मेरा कभी नहीं होगा। आई विल हैव एटलीस्ट, अभी क्या है, अभी कौन सा चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 90 डेज प्लस दोज 10 डेज, मतलब टोटल 100 वीडियोज़। आगे डालने का मैं खुद सोच रहा हूँ। अभी देखेंगे 100 और 150 वीडियोस लगते हैं एक्चुअली। सारी चीज़ें क्योंकि मैं फेमस हूँ नहीं। मतलब पिछली बार मैंने मेरे मराठी ब्लॉग्स में एक एग्जांपल दिया था भटकताना करके। ही इज़ अ वेरी फेमस एक्टर फ्रॉम सैराट, मराठी फिल्म सैराट। तो ही हैज़ बिन डूइंग, मतलब वो खेतों के व्लॉग्स करता है, खेतों में जाता है, कुछ सब्जियां बनाता है, पुरानी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाता है। तो उसका फोटो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप देख लो एक्टर कौन है। उसका चैनल को भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल देता हूँ। तो ऐसा है। 10 मिनट के ऊपर क्यों, क्योंकि क्या है ना, 1 फरवरी 2027 से यूट्यूब की पॉलिसीज चेंज होने वाली। उससे पहले मेरा चैनल मोनेटाइज होगा नहीं होगा पता नहीं, पर ये काम कंसिस्टेंटली मैं करने वाला हूँ, वट एवर इट इज़। क्योंकि क्या है ना, पिछले काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैंने ये भी आपको बताया था कि भाई देखेंगे। फिर भूल गया मैं क्या बोल रहा था। हाँ, 10 मिनट का कंटेंट मिनिमम यूट्यूब पे होना चाहिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गुड सोशल मीडिया और यूट्यूब जर्नी। और दूसरी चीज़ क्या है, सारी चीज़ें मैं फेसबुक पे वगैरह भी अभी इससे आगे, मतलब क्या करता हूँ, पिछले जो 10-20 वीडियो जो मैंने डाले हुए हैं, तो उसको डे बाई डे डेली बेसिस पे फेसबुक पे भी डालने का मैं ट्राई कर रहा हूँ। क्योंकि पिछले 30-40 वीडियोस का रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरे पास है। मेरा चैनल इसलिए ग्रो नहीं हुआ क्योंकि मैं डालता हूँ, फिर एक महीना गैप पड़ता है, फिर यूट्यूब सोचता है ये कोई कंसिडर नहीं है, फिर एक से शुरू होता है। अभी वापस से मैं पिछले 10 दिन, अब और 10 दिन का गैप हो गया।
अभी आज का वीडियो रहेगा कंसिडरिंग माई ओल्ड ब्लॉग्स, ये आज एक से शुरू कर रहा हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट हिंदी वीडियो, हिंदी या फिर जो भी है मेरा ब्लॉगिंग का वीडियो। तो इस तरीके से हम लोग फेसबुक में भी ये सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हैं। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। सो स्टे ट्यून, आज का कुछ रहेगा, कुछ नई एक्टिविटीज़ रहेगी तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। और दूसरा चीज़ मुझे डिस्कस ये करना था, मतलब मैंने आपको बताया मेरी पुरानी जर्नी में मैं क्लाइंट्स मैनेज करता हूँ, पीआर एजेंसी चलाता हूँ, मैं वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ। ये मेरा पूरा स्टार्टअप है, मतलब पॉडकास्ट वगैरह कंडक्ट करता हूँ, ये आपको सारी चीज़ें तो पता है। जो चैलेंज ऑफ द डे है ना, मतलब एज ए डिजिटल मार्केटिंग के लिए आज के वीडियो में एक टिप डालने वाला मैं सबको, कि मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज के ज़माने में सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंस इतना है, मतलब 10 से 15 हज़ार के लेवल का एक बेस एम्प्लॉय या फिर उतना आप किसी एजेंसी को पे करते हो, उतना चीज़ें किसी भी बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर कोई आपको क्लाइंट बोलता है, किस तरीके से बात करता है, फॉर एग्जांपल भाई मैंने पोस्ट डाला है, एक 10-15 दिन हो गया पोस्ट डालते डालते, और क्लाइंट आपसे डायरेक्टली पूछता है भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। ये सबसे बड़ा सवाल रहता है, भाई रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। तो सिंपल सी बात है, मेरे पॉलिसी में क्या बैठता है भाई, किसी भी क्लाइंट के लिए हम लोग काम करते हैं ना, पहले 3 महीने उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कैसा हो इसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मैं अपने क्लाइंट का एग्जांपल आपको देता हूँ। एक डॉक्टर क्लाइंट है, मतलब XYZ सेक्टर में काम करता है, तो जितनी सारी सर्विसेज वो देता है उस सब चीज़ का नॉलेज बेस सोशल मीडिया पे होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई क्लाइंट आके देखता है व्हाट ऑल द सर्विसेज इस पर्टिकुलर सोशल मीडिया पेज पे है और ये क्या है, किस तरीके से है, उसके टेस्टिमोनीज वगैरह सारी चीज़ें वहाँ पे होना ज़रूरी है। क्योंकि बिना सारे नॉलेज बेस के आपको कोई अप्रोच नहीं करेगा भाई, आपको एक क्लैरिटी नहीं आती भाई ये बिजनेस किस तरीके का है। 2 पोस्ट डालो, 5 पोस्ट डालो, 10 पोस्ट डालो, उसके बाद आप लोग ऐड रन करते हो। ऐड रन करने के बाद होता क्या है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है भाई, आप ऐड रन कर लोगे लेकिन आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस अगर स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो लीड कन्वर्जन में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है। तो दिस इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विच आई हैव गॉन थ्रू। तो ये सारी रिलेटेबल चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए हम लोग जब काम करते हैं, वट एवर द ब्रांड इट इज़। सो आज की वीडियो में हम लोगों ने कवर किया भाई हाउ एंड्रॉयड डिवाइसेस ट्रैक योर वॉइस, क्वेश्चन मार्क, ये तो थंबनेल रहेगा, प्लस अ डिजिटल मार्केटिंग टिप। क्योंकि क्या है ना, मैं डेली लाइफ में ये सारी चीज़ें जो करता हूँ वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रेजेंट भी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, कंटेंट के माध्यम से बोल रहा हूँ। सो इस तरीके का मेरा डेली व्लॉग है और रहेगा। ये 2 चीज़ें हैं। अगर कोई भी डिजिटल मार्केटर अगर कोई है जो मेरा ये वीडियो देख रहा है तो नीचे कमेंट में बताओ, लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, लाइक बिफोर स्टार्टिंग किसी भी कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं जिसका सोशल मीडिया प्रेजेंस जीरो है, उसके लिए स्क्रैच से काम करते हो, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी भाई, पहले 3 महीने तो अच्छा सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाओ उसका, फिर उसके ऊपर एड्स, लीड जनरेशन, काफ़ी सारी चीज़ें चलाओ। क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आती भाई मेरा बैकग्राउंड क्या है, मतलब सोशल मीडिया प्रेजेंस कितना स्ट्रांग है, उसके अलावा कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर बिजनेस है, उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल पे ट्रस्ट नहीं दिखाएगा। सो दिस इज हाउ स्टार्टिंग, मतलब जिस स्क्रैच से सोशल मीडिया हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी कंपनी के लिए, दिस इज हाउ वर्क्स, ऐसा मुझे लगता है। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज दिस इज वॉट आई हैव एक्सपेरिमेंटेड। हर लोगों सब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है भाई। कोई बोलेगा फॉलोअर्स होने चाहिए, एक पोस्ट डालो फॉलोअर्स, लेकिन वायरलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट, वायरलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट। कोई नीश वायरल होगा ऐसा नहीं होता, मतलब समझ रहे हो मेरा कहने का। अगर कोई स्पेसिफिक नीश ऑटोमेटिक वायरल नहीं होता है। कोई कॉमेडी हो गया, एंटरटेनमेंट होता है, इस सेक्टर की बात अलग है, क्योंकि दिस आर नॉट स्पेसिफिक नीचेस, इसमें फेमस होना बहुत ईजी है। एंटरटेनमेंट कॉमेडी में फेमस होना बहुत ज़्यादा ईजी है। कोई स्पेसिफिक नीच में फेमस होना है भाई, अपनी एक कैटेगरी लेके ऊपर जाना है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, और जो हम लोग एज ए डिजिटल मार्केटर करते हैं। सो स्टे ट्यून, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं इस चैनल पे वगैरह डालने वाला हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें हैं डेली लाइफ में वगैरह, सब कुछ मैं इस जगह पे करने वाला, रिव्यूज़ हो गया, सारी A to Z। तो आज का सबसे क्यूरियस पॉइंट मेरा वही लगा कि एंड्रॉयड डिवाइसेस आप सबको ट्रैक कर रहे हैं, उसका प्रूफ मैंने दिया है। आपको क्या लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के शेयर करो भाई, उनका क्या एक्सपीरियंस था, ऐसा कोई एक्सपीरियंस उन्होंने किया भाई, कोई डिवाइसेस आपको ट्रैक कर रहा है, एडवर्टाइजिंग के फॉर्मेट में हो गया, वॉइस के फॉर्मेट में हो गया, चैट जीपीटी भी आपको सुनता है, अगर आप डायरेक्टली उसको वॉइस एक्सेस देते हो, ये अंडरस्टैंडिंग भाई क्या बात कर रहे हो।
मतलब क्या हो आप किस तरीके से उस तरीके की चीज़ें वो सजेस्ट करने लगता है। दिस इज़ ऑल्सो वॉट आई हैव एक्सपीरियंस। उसका अभी रिसेंट कोई प्रूफ है नहीं मेरे पास। ये प्रूफ तो यही है भाई, एप्पल सॉरी पिक्सल के डिवाइस हम लोग गूगल पिक्सल अपने को वॉइस ट्रैक 100% कर रहा है। तो दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ आई हैव टेस्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही काफ़ी सारे व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।